नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आपके लिए बता दें कि माफिया अतीक अशरफ के हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र से आया है कनेक्शन सामने, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है बड़ा एक्शन। दरअसल आपके लिए बता दें कि माफिया अतीक और अशरफ के हत्या के बाद अब लगातार कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के कोने से निकल कर सामने आ रहे हैं, जो कभी आंसू बहा रहे हैं तो ये तक कह रहे हैं कि अतीक और अशरफ है शहीद। और इसी तरीके की तमाम जो तस्वीरें और पोस्टर हैं वो महाराष्ट्र के बीड़ में जो है तमाम जो पोस्टर हैं वो लगाए गए कि अतीक और अशरफ जो है वो शहीद हैं। जिसके बाद इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिन तीन लोगों ने ये पोस्टर लगाया था महाराष्ट्र के बीड़ में। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जानकारी इकट्ठा करके ये भी बताया है कि ये तीनों ही जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो कि मोहसिन ग्रुप के लोग हैं और ये अतीक अहमद के हवाला के कारोबार से जुड़े हुए थे। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले अतीक अहमद के लेन देन की खबरें और जो पर्ची और रसीदें हैं वो सामने आई थी, और इसी से जुड़े हुए ये तीन व्यक्ति थे जिनकी गिरफ्तारी आज महाराष्ट्र से की गई है, जो कि अतीक अहमद को शहीद बता रहे थे। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में इन तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ऐसे ही तमाम लोगों के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है जो इस तरीके से माफियाओं को बता रहे हैं शहीद और उठा रहे हैं सवाल। चाहे फिर वो राजनीतिक पार्टियां हो, उनको लेकर भी आज लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार माफिया अतीक अहमद को लेकर इस तरीके से बयानबाजी और आंसू कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी क्यों बरसाए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रयागराज के शहगंज के जो थाना है वहां के एसओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है, और इसी के साथ 4 और अधिकारी हैं उनको भी सरकार की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। और ये सस्पेंशन जो किया गया है वो किया गया है एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि कल एसआईटी ने तमाम पुलिस वालों को बिठाकर उनसे सवाल पूछे थे और एक रिपोर्ट तैयार की थी, और उसी रिपोर्ट के आधार पर आज ये एक्शन लिया गया है। यानी कि एक एक करके कड़ी जोड़ी जा रही है और एक्शन भी लिया जा रहा है। चाहे फिर वो अतीक अहमद के वो गुर्गे हों जो कि आज देश भर में अलग अलग जगहों पर छुपे हुए हैं, या फिर बीबी शाहिस्ता, या फिर गुड्डू यानी कि गैंगस्टर गुड्डू को भी लेकर लगातार जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। एक एक करके हर कड़ी को जोड़ती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की एसटीएफ। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऑडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस ऑडियो को लेकर ये बातें की जा रही हैं कि ये ऑडियो जो है वो एक बिल्डर यानी कि बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम जो है उसका और अतीक अहमद के बेटे असद का ऑडियो है, जो कि अभी कुछ दिन पहले उसे उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तरफ से ही मार गिराया था इनकाउंटर में। और असद की जो वीडियो है ये कब की है, इस पूरे मामले पर जांच जो है वो अभी की जा रही है। पर इसी के साथ बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, और अब मोहम्मद मुस्लिम को लेकर यानी कि मोहम्मद मुस्लिम को लेकर भी तमाम जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं कि ये जो है ये बिल्डर ही नहीं बल्कि अतीक अहमद जो कि अब मारा जा चुका है, खुलेआम हत्या कर दी गई थी अतीक अहमद की। और ये आज जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जो अपने पेशे से एक बिल्डर भी है और ये फाइनेंसर भी था अतीक अहमद का, और इसके ऊपर भी जो कई मामले हैं वो भी सामने हैं, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की तो इसके ऊपर 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2007 में मुस्लिम पर जो गैंगस्टर भी रह चुका है, पर आज किस तरीके से व्हाइट कॉलर पहनकर बिल्डर ये मोहम्मद मुस्लिम बन गया था, पर आज इसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। जिस तरीके से एक कथित ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, चाहे फिर वो गुर्गे हों अतीक अहमद के या फिर वो तमाम लोग जिन्होंने अतीक अहमद की इतने सालों में मदद की और अतीक अहमद के इशारों पर काम किया, आज किसी की भी खैर उत्तर प्रदेश में देखी नहीं जा रही है, और एक एक करके हर किसी का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है
उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहीं योगी सरकार भी लगातार बड़े एक्शन ले रही है इस हत्याकांड को लेकर। पहले ही जो है वो कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब जो भी कमेटी और एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट सामने आ रही है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो वैसे ही अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाने जाते हैं और उसी के आधार पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से काम किया जा रहा है। बात अगर करें अतीक अहमद के ऑफिस की, तो उस पर भी अब बुलडोजर से कार्रवाई कर दी गई है और वहीं तमाम जो अखबार यानी कि अखबार के साथ साथ ऐसे पेपर हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि सरकारी जमीन पर कब्जे से लेकर और कुछ लोगों को बंदूक की नोक पर जो जमीनें सस्ते दामों पर खरीदी गई थी, तमाम ऐसे पेपर जो हैं वो भी अब अतीक अहमद के ऑफिस से सामने यानी कि बाहर निकले हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जिस ऑफिस पर कार्रवाई की गई है, जिस ऑफिस को लेकर लगातार सबूत सामने आ रहे हैं, ये ऑफिस वही है जिसे सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके बनाया गया था अतीक अहमद के द्वारा। एक तरफ संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और जो सरकारी जमीन पर संपत्ति है या घर बने हुए हैं या फिर जो जमीनें हैं, जिसे सरकारी जमीन जो हड़प रखी थी, अब सभी को छुड़वाया जा रहा है उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है, चाहे फिर वो शाइस्ता परवीन हो या फिर अतीक अहमद के और भी रिलेटिव जिन्होंने इतने सालों में उसकी मदद की और जिस तरीके से माफिया गिरी में उसका साथ दिया। क्योंकि एक तरफ अतीक अहमद बेशक सालों से जेल में बंद था, पर किस तरीके से काम जो है वो अतीक अहमद के द्वारा और अतीक अहमद के इशारों पर कुछ लोग जो है वो जेल के बाहर रहकर कर रहे थे और उन्हीं के ऊपर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। आज अगर हम बात करें अतीक अहमद के बेटे या फिर भाई अशरफ की, अभी बेटे का इनकाउंटर और अशरफ और अतीक को गोली मारकर हत्या तो अभी की गई है, पर इससे पहले भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी और जमीनों को छुड़वाया गया कि उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा। क्योंकि जब से अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया गया था, क्योंकि इससे पहले अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, यानी कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में तमाम जो मामले थे इन पर सुनवाई की जा रही थी और कभी कहा जा रहा था कि हमें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। पर इसी बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने तो गोली नहीं मारी, पर और जो 3 लोग जिन्होंने अतीक अहमद की गोली मारी थी उनको भी जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट की तरफ से भेज दिया गया है। यानी कि हर पहलू पर आज उत्तर प्रदेश का प्रशासन है वो काम कर रहा है और कोर्ट की तरफ से भी अपना काम जो है वो इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल पूछे जा रहे हैं उन राजनीतिक पार्टियों से जो कि आज अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लेकर आंसुएं बहा रही हैं और सवाल उठा रही हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर। तो वही जनता कह रही है कि माफिया और गैंगस्टर्स का अंत होना चाहिए और वो हो चुका है, तो इस पर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही कमेटी का गठन कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जब इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है और जो लोग अतीक अहमद को अभी से ही यानी कि किस तरीके से जो बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो शहीद था या फिर गलत गोली मार दी गई, अगर इसी तरीके से चौराहों पर गोली मारने लगे लोग तो फिर क्या होगा न्यायालयों का। इस तरीके से सवाल उठाने वालों को के ऊपर भी अब लगातार सवाल उठ रहे हैं और पोस्टर लगाने के जो जिन लोगों के द्वारा पोस्टर लगाए गए थे उनके ऊपर तो पहले ही एक्शन ले लिया गया है जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।